आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। मेरे प्रियो, क्या आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन अशांति से भरा हुआ है, मेरे जीवन में एक तूफान की लहर उठ रही है? तो प्रभु यीशु मसीह उस तूफान को शांत करने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान देने जा रहे हैं। केवल आपको विश्वास रखना है, आपको विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह इन समस्याओं से मुझे निकालेगा। हम संदेह करने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। और जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलता है। हालेलुया। हम मत्ती के 8वें अध्याय के उसके 23 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पाते हैं, जब नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। कौन सो रहा था? उस नाव में चेलों के साथ यीशु मसीह था। जब लहर उठी तो जो लहर है वो नाव के ऊपर से होते हुए गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था कि पानी उसको डुबा दे। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गया। जब मेरे प्रियो वह आंधी और पानी को डांट कर वह शांत कर सकता है, वह समुद्र में उठा हुआ तूफान को डांट कर वह शांत कर सकता है, तो आपके जीवन में जो लहरें उठी है, आपके जीवन जो तूफानें उठी है, उन तूफानों को वह डांट कर क्यों ना शांत करेगा, उसको निकाल कर क्यों ना फेंकेगा आपके जीवन से। केवल हमें विश्वास करना है। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? हमें डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। चाहे हम कितनी बड़ी समस्याओं में फंस जाए, उन समस्याओं में भी हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हम डरने के बजाय हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य चमत्कार करने के लिए तैयार है। ओ हालेलुया। और यहाँ अपने चेलों को कहता है, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, तब वह शांत हो गया। हे अल्पविश्वासियों, यानी कि जो संदेह करता है, जो डरता है, वह क्या हो गया? वह अल्पविश्वासी यानी कि ना विश्वास करने के बराबर वो हो गया। हम मसीह में आए हैं क्यों? कि हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मरे में जिलाया है। तो हम क्या कह आए? हम विश्वासी हैं। तो हमें विश्वास भी मजबूत रखना है। चाहे समस्याएं हमारे पहाड़ जैसे क्यों ना हो, हमारी समस्याएं तूफान जैसे क्यों ना हो, हमें उन परिस्थितियों में हमें अपने आप को संयम रखना है, हमें धीरज धरना है, हमें धीरज में बने रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने के लिए तैयार है। केवल हम विश्वास रखें। मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह इन समस्याओं से निकाल सकता है। जब वह समुद्र को शांत कर सकता है, वह लहरों को शांत कर सकता है, तो आपके जीवन को समस्याएं हैं उसे क्यों ना शांत करेगा। यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के जा समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कैसे? क्योंकि विश्वास से हम कहेंगे। हम अपने प्रभु के परीक्षा ना ले। जब समस्याएं हमारे जीवन में आएगी, हम विश्वास से वो कहेंगे और जो हमारे भलाई के लिए होगा वह हमारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह राई के दाने क्यों चुना मेरे प्रियो? क्योंकि राई का दाना अगर हम हाथ से तोड़ेंगे तो वह नहीं टूटेगा, लेकिन जब हम उसको कूटेंगे तब वह टूटेगा। कूटने के बाद क्या होता है? अंदर से वह ठोस होता है, वह अंदर से मजबूत होता है। हालेलुया। इसी प्रकार से हमारा विश्वास भी हमारे अंदर मजबूत होना चाहिए कि चाहे कितनी भी समस्याएं आए, दुख तकलीफ आए, वो हमें डुबा ना सके, वो हमें निराश ना कर सके, वो हमें मसीह के प्रेम से अलग ना कर सके। हालेलुया। हमारा विश्वास अंदर से मजबूत होना चाहिए मेरे प्रियो। और जब हमारा विश्वास अंदर से मजबूत रहेगा तो चाहे समस्याएं पहाड़ जैसे ही क्यों ना आए, तूफान चाहे समुद्र जैसे लहरें क्यों ना उठाए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है वह शांत हो जाएगा केवल यीशु के नाम में।
हालेलुया। आपका जीवन अशांति से भरा है, आपके जीवन में शांति नहीं है, सुख चैन नहीं है, तो प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमारा दयालु परमेश्वर है, वो आपके जीवन में, आपके घरों में शांति को भेजेगा, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, हम अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को, हमारे घर को बदल के रख देगा। हालेलुया। हमें शक नहीं, हमें अविश्वासी नहीं, बल्कि हमें विश्वास करना है। संदेह करने वाले ऐसे व्यक्ति ना सोचे कि आप प्रभु से कुछ आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, इसलिए उसके पास जितने भी तीर होते हैं वह सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देता है। वह नहीं चाहता कोई भी मनुष्य स्वर्ग के राज का सहभागी बने। जब आप उस मसीह में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, समस्याएं आपके पीछे आएंगी, लेकिन आपको उस समय विश्वास में कायम होकर आपको आगे बढ़ना है। समस्याएं वही खत्म हो जाएगी जब हम उस दुख की भट्टी से विश्वास में हम पककर बाहर निकलेंगे। हम दुख की भट्टी में हम पकाए जा रहे हैं ताकि हम अंत जीवन को प्राप्त कर सके। और जब आपके जीवन में समस्याएं आए, आप प्रभु से उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास में कायम होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए जीवन की रास्ते खुली है, आपके लिए आशीष के दरवाजे खुल चुकी है। हालेलुया। हम समस्याओं में, हम कष्टों में, बीमारियों में हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो बीमारी, वो समस्याएं आपके हानि के नहीं बल्कि आपके लाभ के लिए आई है। वो समस्याएं, आपकी बीमारी आपको नरक में नहीं बल्कि आपको स्वर्ग राज में भेजने के लिए आई है। हम विश्वास करें, हम विश्वास करें, परमेश्वर उस समस्याओं के द्वारा हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। शैतान का इतना अधिकार नहीं है कि वो समस्याएं आपके ऊपर भेज दे, लेकिन वह जब वह परमेश्वर से आज्ञा लेकर आपके पास आता है तो वह आपके जीवन में अटैक करता है। उसका अधिकार नहीं हमारे एक बाल के ऊपर भी, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे लिए वो आज्ञा दिया है, शैतान को तो हमारे लिए आशीष के लिए ही दिया है। समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारे अंदर विश्वास होना बहुत ही मजबूत है। जब विश्वास में कायम होकर हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य चमत्कार करने के लिए तैयार रहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। वीडियो को उस जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।